जय श्री राम मित्रों, वैदिक गणित के इस भाग में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम देख रहे थे गुणा, तो गुणे के अंदर हमने सूत्र विलोपनम और सूत्र अंत्योर्दश के अपि एवं एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग पूर्व वीडियो में किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण के द्वारा किस प्रकार से गुणा सरल और आसान तरीके से हल किया जा सकता है। तो इस सूत्र का उपयोग तब करते हैं जब एक संख्या 9 की बनी हो। इसमें तीन स्थितियां हैं। जब गुणक और गुणने में अंकों की संख्या बराबर हो, अंकों की संख्या अधिक हो अर्थात 9 अधिक हो, और अंकों की संख्या कम हो अर्थात 9 कम हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब दोनों तरफ संख्या बराबर हो, जैसे कि मैं लेता हूं 25 गुणित 99। यहां देखते हैं कि दोनों तरफ की गुण्य और गुणक बराबर हो, तो इसके दो भागों में उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम बाईं ओर की बात करते हैं। तो जो संख्या है इसका एक न्यूनन करना, अर्थात 24 का 25 का एक न्यूनन हो गया 24, और जो एक न्यूनन संख्या प्राप्त हुई इसमें से इसको घटाना, अर्थात 9 में से 4 गया बचा 5, और 9 में से 2 गया बचा 7। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 25 में 99 का गुणा करने पर 24 75 हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि हम इसकी जांच करते हैं तो 5 और 2 7 और 9, तो 9 और 7 का गुणा करना, तो 9 7 63, अर्थात इसका 63 का 9 हमें ये प्राप्त होगा बीजांक। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर का बीजांक, तो 5 और 4 9 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, अर्थात हमारा हल सही है। इसी के संबंध में अगर दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं बराबर अंकों वाला, तो मैं देखता हूं इस प्रकार की संख्या हमने ली है, दोनों तरफ ही 4-4 अंक हैं। तो बराबर संख्या में हम देखते हैं, तो उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए सबसे पहले इस संख्या में से हमें एक कम करना, अर्थात 24 55। जो यह संख्या प्राप्त हुई हमें इसको इसमें से घटाना, तो 9 में से 5 गए तो हमारे पास बचे 4, 9 में से 5 गए हमारे पास बचे 4, 9 में से 4 गए हमारे पास बचे 5, फिर 9 में से 2 घटाएंगे हमारे पास बचे 7। तो इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हुआ। ये इतना बड़ा गुणा था, हमने एक साधारण और वैदिक गणित के माध्यम से एक न्यूनन पूर्वेण विधि के द्वारा सरलता से इसे हल कर लिया है। अब यदि हम देखते हैं अगली स्थिति में क्या बनता है। जब पहली स्थिति थी अंकों की संख्या बराबर हो, तो दोनों तरफ हमने अंकों की संख्या बराबर लेकर के उस चीज का अध्ययन किया है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि संख्या अंकों की संख्या अधिक हो, अर्थात 9 अधिक हो। तो हम देखते हैं 43 गुणित 999। इसमें एक बार हम बता देते हैं कि केवल जिस संख्या के एक अंक या एक संख्या 9 के अंकों की बनी होगी
तभी हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरी विधि में हमारे पास 9 अधिक है और इधर की संख्या कम है, तो उसी प्रकार से हमें एक न्यूनयन करना, अर्थात 43 का एक न्यूनयन 42। अब इस संख्या को इसमें से घटाना, तो हम देखते हैं कि 9 में से 2 गया, हमारे पास बचा 7। फिर 9 में से 4 गया तो हमारे पास बचा 5। अब ये 9 में से यहाँ कुछ जीरो मानते हो इसको, 9 में से 0 घटाया, हमारे पास बचा 9। इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हुए 42,957। तो मित्रों, आपको पूरा समझ में आ रहा है। इसका हम और भी सवाल लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। सेकंड तरीका हम देख रहे हैं, तो इसमें अगला हम देखते हैं। एक और हमने लिया गुणित 1, यह बड़ा हल हमें करना है। तो सबसे पहले एक तरफ 4 अंक है और 9 वाले अंक हमारे पास 5 है, तो किस प्रकार से हल करना? सीधा सा इसमें एक न्यूनयन करना, अर्थात 5642। 3 की जगह हमने 2 लिखा, एक कम कर दिया, एक न्यूनयन कर दिया। अब जो संख्या हमें प्राप्त हुई इसको 9 में से घटाना। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4। अब ये 9 बचा तो इसको हम या तो ऐसा ऐसा ही इसको लिख देंगे, तो हमें आंसर प्राप्त हुआ 5642 94,357। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी गणनाएं हम एक न्यूनयन पूर्वेण के आधार पर बड़ी आसान, सहज और सरल तरीके से हल कर सकते हैं। हमने पहली विधि का अध्ययन, दूसरी विधि का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब तीसरी हम देखते हैं कि जहां 9 कम हो, उस स्थिति में किस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं, यदि यहां पर हम 9 कम वाला अध्ययन करेंगे तो हम देखते हैं 12 गुणित 9। तो हम देखते हैं कि यहाँ 9 एक है और इधर 2 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमें इसका एक न्यूनयन करना, अर्थात 12 का एक न्यूनयन हो गया 11। अब इस संख्या को इसमें से घटाना है, अर्थात इस 9 में से ये एक हम घटाएंगे तो बचेंगे 8। अब हम आगे देखते हैं, ये एक अंक हमारा बच गया तो इसको बाईं ओर के भाग में से घटा देंगे, अर्थात यहाँ 1, 0 और 8। तो इसका आंसर हमें प्राप्त होगा 108। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण लेकर देखते हैं। ये अगर देखते हैं, इधर 9 कम है, उधर संख्या अधिक है, तो सबसे पहले हमें बाईं ओर के भाग में से एक न्यूनयन करना है, अर्थात यहां आ जाएंगे हमारे 7, 6 और 2। इस संख्या को इसमें से घटाना, तो इस वाले 9 में से 7 घटाएंगे हम, तो हमारे पास बचा 2। इस वाले 9 में से घटाएंगे 6, हमारे पास बचा 3। परंतु 2 हमारा घटाना शेष बच गया, तो 2 को हम यहां से घटाएंगे।
तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 2, 6, 5, 3 और 2। इस प्रकार से हमारे उत्तर प्राप्त हो गए। $26,532। तो इस प्रकार से हम एक न्यूनन पूर्वेण विधि के द्वारा 3 प्रकार की विधियां हमने देखी, परंतु इसमें एक ही ध्यान रखने वाली बात है कि गुणनी या गुणक दोनों में से एक संख्या 9 के अंकों की बनी होगी। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार के अन्य उदाहरण आप लिख करके हल कर सकते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।